चलिए लेसन हमारा है वर्क। देखो अब आप डेली लाइफ में जो हम वर्क की टर्म यूज़ करते हैं वो अलग होती है साइंस में। जैसे आप पूरा दिन बैठे हुए हो एक चेयर पे और आपने बहुत पढ़ाई कर ली, तो आप क्या कहोगे कि मैंने तो बहुत सारा काम कर लिया, मैं तो थक गया, बहुत पढ़ लिया मैंने। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में वो क्या होता है? जीरो। साइंस की लैंग्वेज में वर्क तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, ओके, और वो ऑब्जेक्ट मूव करता है कुछ डिस्टेंस, जिसे साइंस में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तब वर्क डन होगा। जैसे अब ये बच्चा है, इस पेड़ को पुश कर रहा है, वर्क लगा रहा है, लेकिन ये ट्री अपनी पोजीशन पे ही है, इसमें कोई भी डिस्टेंस मूव नहीं किया, इसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो उसकी वजह से यहाँ डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस ज़ीरो है इसलिए वर्क डन ज़ीरो। तो इस केस में बच्चे ने कोई काम नहीं किया, चाहे वो इसमें पुश कर करके इसे थक गया हो, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में उसने कोई भी काम नहीं किया। लेकिन दूसरा, यहाँ एक पर्सन इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है और ये बॉक्स मूव कर रहा है, तो इस केस में काम हुआ साइंस की लैंग्वेज में। कितना काम हुआ? जो फोर्स लगी और इसने जो डिस्टेंस मूव किया। अब इसमें क्या होता है, बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे, एक ये फोर्स और जो डिस्टेंस मूव हुआ उसके एंगल पे भी डिपेंड करता है, एंगल पे भी डिपेंड करता है। और अगर ये एंगल 90 होगा ना तो भी वर्क डन ज़ीरो है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी यहाँ पे वर्क डन, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, तो इस केस में वर्क डन मैक्सिमम है। तो ये आपकी वर्क डन की डिफाइन है जिसे आप लर्न करोगे। वर्क क्या होगा? फोर्स ओनली व्हेन दिस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस द सम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। यानी कोई फोर्स लगा रहे हैं और वही फोर्स बॉडी में डिस्प्लेसमेंट, यानी बॉडी कुछ डिस्टेंस मूव कर रही है इन इट्स ओन डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे वर्क डन। अब है फैक्टर। अब वही बात आ गई, फैक्टर बढ़ा चुके। क्या होगा? अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। जो वर्क डन है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आप कितना फोर्स लगा रहे हो। फोर्स बढ़ाओगे वर्क बढ़ जाएगा, फोर्स को आप डिक्रीज करोगे तो वर्क भी डिक्रीज हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट यानी वो कितना डिस्टेंस मूव हुई। जब आपने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट जो है उसने कितना डिस्टेंस मूव किया, वो भी डिपेंड करता है कि वर्क कितना होगा। वर्क इस पर भी डिपेंड करता है। अब देखिए, एक कार्ट ए और एक कार्ट बी है, दोनों का मास सेम है, यानी दोनों पे सेम वेट रखा है 50 kg, ठीक है। अब आपने कार्ट ए को कितना डिस्टेंस मूव किया? 1 किलोमीटर, और कार्ट बी को कितना मूव किया? 2 किलोमीटर, ओके। तो यहाँ वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी 50। अब अगर मैं हायर क्लासेस का बताऊँ तो थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है, चलो इसी का लेते हैं। देखो, ये जो है फोर्स जो होता है ना, ये 50 kg जो है ये मास है। इसमें कोई और मतलब मास जितना होगा ना, समझ लो कि फोर्स भी उतना ही होगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक क्वांटिटी से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें फोर्स निकालने के लिए, लेकिन वो क्वांटिटी दोनों में सेम है। 50-50 kg है ना, अगर ये अलग होता तो हमारा फोर्स भी अलग आता। अब मास सेम है तो इन पे फोर्स भी दोनों पे सेम लगेगा, तो फोर्स तो दोनों पे सेम लगेगा क्योंकि मास दोनों का सेम है, तो दोनों का फोर्स सेम हो गया। लेकिन इसने डिस्टेंस मूव किया 1 किलोमीटर और इसने किया 2 किलोमीटर, तो वर्क जब हम फोर्स इनटू डिस्टेंस निकालेंगे तो ये डबल आएगा। तो यानी कि कार्ट बी ने डबल काम किया कार्ट ए से, जो वो पुश कर रहा है, ओके। तो ये क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार्ट बी इज डबल द डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार्ट ए इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। यानी मोशन भी इसी डायरेक्शन में हो रही है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब दूसरा केस देखो, कार्ट एक सी है डी है, लेकिन अब यहाँ पे ये 100 kg और यहाँ ये 200 kg, अब दोनों ने डिस्टेंस सेम मूव किया। हमारा फॉर्मूला क्या था? W इज इक्वल टू F इंटू एस। एस तो सेम है लेकिन अब फोर्स अलग हो गया क्योंकि ये इसका 100 है और ये इसका क्या है? डबल। तो इस केस में कार्ट डी ने डबल काम किया। वर्क डन ऑन कार्ट डी, वर्क काम जो कार्ट डी पे हुआ वो डबल हुआ कार्ट सी से, यानी इसने इस पे और इन दोनों इस पे काम कर रहे हैं, इसने डबल काम किया, इसने कम काम किया। पर्सन ने कार्ट पे कर रहा है ना, तो कह रहे वर्क डन ऑन कार्ट डी पे जो वर्क हुआ, या इस पर्सन ने इस पर्सन से डबल काम किया, डी वाले पर्सन भी बोल सकते हो। तो वर्क डन फोर्स डिपेंड ऑन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ये वही डिफाइन आ गई और वही उसी पे डिपेंड करता है। अब ये देखो, वर्टिकल फोर्स डज नॉट डू वर्क,
ऑन अ हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। आ गई वही बात, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज 0। अब देखो, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, फोर्स भी और डिस्टेंस भी, तो सबसे ज़्यादा काम होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे मूव कर रही है और फोर्स ऐसे लग रहा है 90 पे। अब ये एंगल जो है 90 हो गया, इस केस में वर्क डन 0 होगा, ये कह रहा है। अब इसका एग्जाम्पल रियल लाइफ से कहाँ आएगा? सन यहाँ है, अर्थ सन के चारों ओर मूव कर रही है, तो अर्थ की डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और सन का फोर्स ऐसे है। तो जब भी हम सर्कल से सेंटर में कोई चीज़ लेते हैं ना और ये करते हैं, तो यहाँ 90 का एंगल होता है, और उस केस में वर्क डन 0 है। नहीं तो अर्थ जो सन के चारों ओर कॉन्टीन्यूसली मूव कर रही है, हम इतनी सारी एनर्जी उसे कहाँ से ला के देंगे? मूव करने के लिए वो काम कर रही है, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि अर्थ की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और अर्थ रुक जाएगी, लेकिन ऐसा तो नेचर में नहीं होता ना। वो इसी वजह से नहीं होता क्योंकि अर्थ कोई काम कर ही नहीं रही, जबकि वो सन के चारों ओर घूम रही है। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में वो कोई वर्क कर ही नहीं रही, इसलिए वो कॉन्टीन्यूसली मूव करती रहती है, उसे कोई एनर्जी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब है वर्क एंड एनर्जी। अब वर्क एंड एनर्जी को ना हम सेम में लेते हैं। क्या है? एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? हमारी काम करने की क्षमता। व्हेन वी कम होम आफ्टर प्लेइंग, जब हम खेल के आते हैं, वी आर टायर्ड, हम थक जाते हैं, वी डू नॉट फील लाइक डूइंग एनी थिंग, कुछ भी काम करने का हमारा मन नहीं करता। इन अनदर वर्ड्स अवर कैपेसिटी टू डू वर्क डिक्रीज, यानी हमारे काम करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। व्हेन वी टेक सम रिफ्रेशमेंट, जब हम कुछ खाते हैं हल्का फुल्का, वी फील एक्टिव एंड एनर्जेटिक अगेन, फिर हम एक्टिव होते हैं और कहते हैं हमें काम कर सकते हैं भाई अब हम, यानी एनर्जेटिक। तो कैपेसिटी टू डू वर्क हैज़ इंक्रीज, तो हमारे काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ एनर्जी। तो ये आपकी एनर्जी की डिफाइन आ गई। एनर्जी हैज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, जब ये आप करोगे ना तो इसमें वर्क की डिफाइन आएगी। राइट द फैक्टर्स ऑन विच द वर्क डन डिपेंड। और ये काट वाले भी क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं, वैल्यूज चेंज करके पूछ सकते हैं। एमसीक्यू के क्वेश्चन अच्छे बनते हैं जो ये काट के दो समझाए हैं। अब इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन मसल्स। आर्म मसल्स में ये एनर्जी स्टोर होती है। दैट enables a player to throw a ball, जो एक बॉलर को मदद करती है कि तू, जिसकी वजह से वो बॉल फेंक पाता है। द एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी, बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है। हम अपने मोबाइल चार्ज करते हैं ना, जो पावर बैंक होते हैं, या बैटरी जो कारों में लगती है, या म्यूज़िक में प्ले होती है, रेडियो सुनते हैं, टॉय मूव करते हैं, तो ये सारे एनर्जी के हैं। ओके।